हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है। और हमें भी चाहिए कि हम जब सुबह उठें तो खुदा का शुक्र करें, अपने होंठों का नजराना खुदावंद के हसूर पेश करें। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, आज के कलाम के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए। तूने हमें प्यार किया और सुबह का दिन हमें अता किया। वापस मानी तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र गुजार हैं। सुनने वाले लोगों को बरकत देना, समझने वाले रूह देना। जब तेरे कलाम खुदा को बयान करूं तो खुदा तो मुझे बरकत देना, मुझे कुव्वत देना, मुझे जोर देना, अपने जलाल से मामूर करना, पाक रूह से भरना। यीशु तेरे नाम को जलाल दे, तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मुझे कलाम मुक़द्दस के वसीला पाक रूह के मसह के साथ मामूर करना, ताकि तेरे पाक रूह मेरे अंदर होकर तेरे कलाम को बयान करे। जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले वो तेरे जलाल के लिए हो, लोगों की, कौमों के, कबीलों की बेहतरी के लिए कलाम हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला लोग, कौमें, कबीले निजात पाएं, सुनने वाले निजात पाएं, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत तमाम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे खरूज की किताब 14 बाब 21 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर पर बढ़ाया और खुदा ने रात भर तेज पुर आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुशक जमीन बना दिया और पानी दो हिस्सों में हो गया। और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुशक जमीन पर चले गए और देना दाएं और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने भी कहा, और फराओन के सब घोड़े और रथ और सुवार उसके पीछे पीछे समंदर के बीच चले गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम के अंदर जब खुदा के पाक मुंह की बातें सुनते और उन पर अमल करते हैं तो हमें बरकत मिलती है। आज आगे समंदर है, आगे समंदर है, पीछे फराओन की फौज है, तो खुदा का बंदा खुदा से इल्तिजा करता है, ऐ खुदावन, मैं 3 लाख
इस्राएल के लोगों को लेकर निकला हूं। आगे समंदर है, पीछे फराउन की फौज है। अब मुझे बता क्या करूं? तो खुदा ने कहा, अपनी लाठी इस समुंदर के अंदर रख। तो जब समुंदर के अंदर लाठी रखी, जमीन खुशक हो गई, पानी दो हिस्सों में दीवार की तरह खड़ा हो गया और रात भर आंधी चलती रही और पानी खड़ा रहा। और इस्राएल के लोग और मूसा, जिसको खुदा ने प्यार किया, जब मूसा पैदा हुआ तो फराउन ने ऐलान किया, जो भी बच्चा पैदा हो इस मुल्क के अंदर उसे कत्ल कर देना। लेकिन मूसा फराउन के घर में पल गया। जब मूसा की पैदाइश हुई तो 3 माह तक तो मां ने छिपा कर रख लिया। और फिर मूसा की मां ने सोच लिया कि वो ना हो कि मुझसे बेटे को लेकर कत्ल कर दे, मार दे। तो ऐसा क्यों ना करूं, कैसे पानी के अंदर, समंदर के अंदर या नहर के अंदर टोकरी में डालकर इसे भेज दूं, ताकि कहीं किनारे लग जाएगा या कहीं बच जाएगा। और मूसा को जब टोकरी के अंदर डालकर खूबसूरत टोकरी सजाकर उसे रुखसत कर दिया, तो फराउन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ दरिया की तरफ सैर करने को निकली है। तो टोकरी उनकी तरफ आ रही है और फराउन की बेटी ने देखा तो उसने कहा कि मैं इसे अपने पास रखूंगी, संभाल कर रखूंगी। और मूसा की बहन भी मौजूद साथ थी। और मूसा की बहन ने कहा, अगर कहे तो मैं इसके लिए कोई निगरानी, दूध पिलाने वाली पेश कर दूं। तो उसने कहा, हाँ कर दो। उसके पास आती थी, उसे दूध पिलाती थी, उसकी रहनुमाई करती थी। मूसा फराउन के घर पल गया। और मूसा, जब खुदा की मर्जी थी, जब खुदा ने हुक्म दिया, ऐ मूसा बनी इस्राएल को लेकर निकल, खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदा अपने लोगों को अपने दुश्मनों के सिताने वालों के घर परवश कर देता है। तो आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है कि हम हमेशा की जिंदगी को कबूल करें। हालेलुया। जब खुदा की कलाम को कबूल करते हैं तो खुदा को कबूल करते हैं। जब खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं तो खुदा के
पाक मुंह की बातों पर ईमान लाते हैं। मूसा बनी इस्राएल को लेकर समुंदर से निकला और फरौन भी पीछे पीछे जब समुंदर के अंदर दाखिल हुआ तो मूसा ने अपनी लाठी को उठा लिया और समुंदर में वो मिट गए, वो खत्म हो गए, घोड़े भी और रथ भी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, ना घोड़ों का गमान करो ना रथ का गमान करो, खुदा पर ईमान लाओ। जब खुदा पर ईमान लाएंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आज हमने अपने आप को तैयार करना है, तौबा करनी है, फिर यीशु के साथ खुदा मौजूद रहा। यीशु समंदर से गुजरने के लिए जाना चाह रहे थे और पीछे मुसीबत का वक्त था, लेकिन खुदा ने कहा, ऐद का संदूक उठाओ और जब तुम अपना पांव इस दरिया के अंदर, पानी के अंदर रखोगे तो पानी दो हिस्सों में हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के साथ भी खुदा मौजूद था, क्योंकि ऐद का संदूक खुदा की क़ुव्वत थी। वो ऐद का संदूक था। ये ऐद की बातें हैं, जो ऐद की बातों पर अमल नहीं करते, ईमान नहीं लाते, ऐद की बातों को सुनते नहीं। यिर्मयाह नबी को खुदा कह रहा है, इनके ऊपर लानत कर दे। जो लोग खुदा के पाक मुंह की बातें सुनकर अमल नहीं करते, खुदा उनके लिए लानत लिख देता है, कर देता है। वो लानत से गुजर नहीं, लानत में रहेंगे। दुख, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें उनसे जुदा नहीं होती। जो मेरे अज़ीज़ों ऐद की बातों को सुन लेता है, उसकी ना दुख रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना मुकदमा रहेगा, ना आहो रहेगा, ना नाला रहेगा, ना मुसीबत रहेगी। तो जो ऐद की बातें नहीं सुनते, उनके लिए मौत भी अजाब हो जाएगी। उनकी मौत अजाब हो जाएगी। वो दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में गुजरेंगे, लेकिन उनको मौत भी नहीं आएगी। आज हमने गौर करनी है, ऐद का संदूक खुदा का कलाम था। ऐद का संदूक, आज ऐद की बातें यिर्मयाह नबी कह रहा, खुदा कह रहे यिर्मयाह नबी को, जो ऐद की बातें नहीं सुनता, उस पर लानत कर दे, लानत लिख दे। उनके लिए दुआ न कर, उनके लिए रोजा न रख, उनके लिए मेरे हजूर न चिल्ला, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आता है एक बेवा, एक खातून थी जिसकी घर औलाद नहीं होती थी। जो भी औलाद थी, बड़ी देर से
दुआ कर रही थी कि खुदावन मुझे औलाद दे। एक दिन खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा मूसा जा रहे थे खुदा के पास, और खुदा से और मूसा से उसने कहा, खुदा के बंदा मूसा, मेरे लिए खुदा से दरख्वास्त करना, मैं भी औलाद हूं, मुझे खुदा औलाद जैसी मीरास दे। तो खुदा ने मूसा ने कहा, मैं जरूर तेरी दरख्वास्त खुदा के हजूर पेश करूंगा। तो जब मूसा अपनी बातचीत करके वापिस होने लगा तो याद आया कि खुदा ने खुदा से कहा, ऐ खुदावन, एक खतून जिसकी घर औलाद नहीं, उससे दरख्वास्त है कि औलाद दे। तो खुदा ने कहा नहीं। खुदा ने जवाब दे दिया। एक आदमी राह के किनारे बैठा हुआ था, उसके पास वो चली गई। मूसा ने आकर जवाब दे दिया, और वो जो राह के किनारे पर था उसको उसके पास गई, और खुदा ने खुदा के बंदा से दरखास्त की कि खुदा के बंदा, मेरी दरखास्त है, मुझे औलाद जैसी मीरास बख्शी जाए। तो उसने खुदा के हजूर कहा, ऐ खुदावन, अपनी बंदी पर रहम कर और उसे औलाद दे। तो खुदा ने औलाद दे दी। खुदा ने औलाद दे दी। तो जब उसके घर औलाद हुई, पैदा हुई, तो वह मूसा के पास आई, ऐ खुदा के बंदा, मैंने तुझसे दरख्वास्त दी थी कि मुझे खुदा औलाद जैसी मीरास दे, और खुदा ने आपके कहने पे औलाद नहीं दी। ये देख, खुदा ने मुझे औलाद दी है। तो उसने कहा, अच्छा। मूसा ने जाकर खुदा के साथ शिकवा किया। मूसा ने कहा, खुदावन, इस बहन की, इस खातून की दरख्वास्त मैंने तेरे सामने रखी, तूने जवाब दे दिया। आज उसके पास औलाद है। आज वो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करती है। तो खुदा ने कहा, मूसा, एक बोटी चाहिए बंदे के गोश्त की, एक बोटी चाहिए बंदे के गोश्त की। ये छुरी ले और जब बोटी ला। बोटी लेने के लिए हर एक शख्स को कह रहा है, एक बोटी की खुदा को जरूरत है। जब उस बंदा के पास गया तो उस बंदा ने कहा, खुदा के बंदा मूसा, जगह जगह से बोटी उतार, जिस बोटी की खुदा को जरूरत होगी वो रख लेगा। तो मूसा बोटी उतार कर खुदा के पास आया, तो खुदा को पेश की। तो खुदा ने कहा, मूसा देख, तेरा भी बदन था,
तू ही बोटी दे सकता था, तूने क्यों नहीं दी? जिस बंदा ने अपने बदन को कहा जगह जगह से बोटी उतार, मेरे खुदा को जो बोटी पसंद होगी, जो बोटी रखना चाहेगी, तो वो रख लेगा। मूसा तुम भी कह सकता था, खुदावन जिस बोटी की जरूरत है वो मेरे बदन से उतार ले। तो जिसने अपने बदन के बोटियां उतारने के लिए आपको कह दिया, तो मैं उसे क्यों ना औलाद जैसी मीरास दे दूं? उसकी दुआ क्यों ना सुनो? उसकी दरखास्त क्यों ना सुनो? ऐ लोगों, ऐ कौमों, ऐ कबीलों, ऐ दुनिया के सब रहने वालों, जब खुदा के ऐद की बातें सुनोगे तो ये जरूर दरियाए कोलजम से, दरिया समंदर से गुजर सकते हो, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है। एलिया नबी ने पानी से पार जाना था, और क्या कह रहे हैं? एलिया नबी तीसरी मर्तबा ये पानी के खुशक हो रहा है। एलिया नबी पार जाना था, लेकिन पानी गहरा था, समंदर तेज था, और खुदा ने कहा कि अपनी चादर पानी के ऊपर रख। तो जब पानी के ऊपर रख दी तो वो खुश्क जमीन हो गई, पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया, दीवार बन गई, और एलिया नबी गुजर गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, फिर लीशा नबी, वो भी पार जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो कह रहे कैसे जाऊंगा? और लीशा नबी ने अपनी उस्ताद की चादर को लिया और लपेट कर समुद्र के अंदर मारी, और समुद्र दो हिस्सों में, पानी दो हिस्सों में हो गया। आज हम अपनी ईमान को मजबूत करें, जो एलिया की तरह, मूसा की तरह, यशुआ की तरह, या नबियों की इमानत खुदा पर ईमान लाते हैं। वो दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, मुसीबतों में ना गुजरेंगे, बल्कि वो खुशी के साथ। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम अपने जिंदा खुदा को हरगिज़ ना भूलें और जिंदा खुदा की इबादत करें। जब ईमान लाएंगे तो फिर मुसीबतें नहीं, फिर आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। तो जब मुसीबतों का सामना है, मुसीबतों से गुजरना है, दुखों से गुजरना है, तो फिर आपके लिए दूसरी मौत भी तैयार है। दूसरी मौत से बचने के लिए अपनी जिंदगी को मूसा की तरह ईमान में मजबूत कर ले। लीशा नबी की तरह अपने आप को मजबूत कर ले। एलिया नबी, यशुआ जो मूसा का भाई,
वो कहने लगा कि मैं कैसे इस काम को संभालूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब खुदा के कलाम की आवाज को नहीं सुनते, अपने घर को नहीं सुवारते, तो फिर कौमों को, कबीलों को कैसे सिवार सकेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर आपके अंदर होगा जब खुदा पर ईमान लाएंगे, और जो कुछ मांगेंगे वो मिल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, एक दिन बुध का दिन था। चर्च के अंदर एक फैमिली जो गैर कौम की हमारे पास आई, और मैंने देख लिया कि इस बेटी के अंदर गंदी तासीर काम कर रही है, और मैं उसे छूना चाहता हूं। वो करीब नहीं, माना ना 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 ना। तो मुझे खुदा ने भी बता दिया कि इसे के अंदर गंदी तासीर काम कर रही है, और मुझे किसी और ने भी बताया। और जब मैंने उसके करीब जाकर तेल मसा किया हुआ लगाने लगा तो उसने नहीं लगाने दिया। तो जब मैंने उसको तेल लगाया तो उसी वक्त उसके अंदर, बेटी के अंदर बदरू हाजिर हो गई। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। उस बदरू को नजर आ रहा था, इसके अंदर खुदा का जलाल जाहिर होता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने आप को खुदा के ताबे करें। जब आपके अंदर खुदा होगा तो इब्लीस भी आपसे शर्मिंदा हो जाएगा। मूसा अपने लोगों को लेकर, बनी इस्राएल को लेकर निकलता है। तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम दुआ मांगें आज की सारी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते हैं, तुझे सजदा करते, तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा। बाबा बाबा भी यीशु, अपनी पाकरू को भेज। मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर, तू मेरी कवत, तू मेरी निजात, तू निजात का मंबा है। तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। आए खुदावंद, मैंने तुझको माजूस किया। हालेलुया, हालेलुया, बाबा बाबा बा, हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जिंदा तबीब आज़म, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तेरे बंदा मूसा के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे बंदा यीशुआ के लिए तेरा शुक्रगुजार, तेरे बंदा इलिया के लिए, तेरे बंदा लीशा नबी के लिए, जिन्होंने 2 हिस्सों में पानी को किया और खुशक जमीन को तूने बनाया। तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप, वहां पे काम करने वाला तू ही है, आज भी मौजाद करने वाला तू ही है। बीमारों को शिफा देने वाला, लंगड़ों को चिल्लाने वाला, हकीरों को कुव्वत देने वाला, और खुदावंद पाक खुदा जो तेरे कलाम के खिलाफ है, उनको खुदावंद तो जिंदगी देने वाला, उनकी जिंदगियों को बदलने वाला, उनके इरादों को बदलने वाला, उनकी सोचों को बदलने वाला तो है जिंदा तबीब आज़म है।
आए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। नाइजीरिया के लिए मैं खुदावन तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ। नाइजीरिया के लोगों को हदायत दे, उसके अंदर जितने मसीह काम है उनके साथ रहना, और जो नाइजीरिया के अंदर कत्लो गारत हो रही है, खुदावन तुझसे रोकने की कुदरत रखता है। तेरे पास अख्तियार है, तेरे पास कुव्वत है। खुदावन मेरा ईमान कि तू दुआ को सुनकर जवाब देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो खुदावन अपनी रात पर और अपनी घोड़ों पर गुमान करते हैं, खुदावन तो उनको परेशान करता है। खुदावन मैं चाहता हूँ उनकी जिंदगी को बदल, उनके इरादों को बदल, और जिनकी दरख्वास्तें हैं खुदावन तो उन पर नजर कर। खुदावन तो उनकी दरख्वास्तों पर गौर कर, उनको जवाब दे, ताकि वो लोग तेरे हसूर बने। बाप आसमानी मैं तेरा शुक्र करता हूँ, अपने बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, तेरा बंदा अय्यूब अपने बच्चों के लिए सोक्तनी कुर्बानी 8वें दिन अता करता था। आए खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज। मैं कमजोर हाँ, मेरा जोर तू है। मेरे बच्चों की रखवाली करने वाला तो जिंदा तबीब आजम है। मेरे आस पास पड़ोसियों की, गली मोहल्ला आबादी की, इस शहर की, इस मुल्क की हिफाजत करने वाला खुदा है। मुल्क की हिफाजत तेरे हाथ में है। तुम्हें मुल्क की हिफाजत करने की कुदरत रखता है। मेरे मुल्क के हाकिमों की, मेरे मुल्क की कबीना की, मेरे मुल्क के अदारों की, मेरे मुल्क की पाक फौज की हिफाजत करना, बरकत देना, संभालना। हिफाजत के साथ साथ किसी चीज की कमी ना आए और कोई इब्लीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि खुदावन जिन मुल्कों के अंदर जंग लगी है, खुदावन तो उस जंग को हटाने की कुदरत रखता है। अमन शांति का खुदा है। तो अमन चाहता है, तो शांति चाहता है, तो मोहब्बत चाहता है। खुदावन तो अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता है, और खुदावन तो अपने लोगों को संभालता है। तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि अमन शांति हो, सलामती हो। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। जिन लोगों तक खुदावन तेरा कलाम पहुँचे, वो लोग तेरे नाम के वसीला रहाई, शिफा, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, और सारा जलाल तुझे मिले। मेरी दुआ को सुन। आज का कलाम उनके लिए बरकत का बायस ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।
अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात मुक़स्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे। आमीन।